हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मार्केट एनालिस्ट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सभी को बताएंगे म्यूचुअल फंड के तीन छोटे छोटे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उस चीज के बारे में दोस्तों आप सभी को आज बताएंगे किस तरीके से उसको समझा जाए, किस तरीके से देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसको तीनों टॉपिक वहां पर नोट करते हैं, फिर एक एक करके तीनों को आपको समझाते हैं। बहुत ज्यादा तो डिटेल में दोस्तों इसको हम आपको बताएंगे। बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, छोटे छोटे तीन है। फिर आने वाले वीडियो में और जो बाकी है उस सबको बताया जाएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया है एएमसी, पहला टॉपिक हो गया। दूसरा फंड मैनेजर और तीसरा म्यूचुअल फंड स्कीम। सबसे पहले दोस्तों हम आपको एएमसी के बारे में बताते हैं। एएमसी क्या होता है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी। दोस्तों, एसेट मैनेजमेंट कंपनी आप यहां से नाम से ही समझ सकते हैं। मैनेजमेंट का शब्द का मतलब एसेट मतलब दोस्तों पैसा होता है, आप सभी को पता ही है। तो ये कंपनी जो है पैसों को किस तरीके से मैनेजमेंट करती है उस चीज के बारे में दोस्तों एएमसी बताता है। एएमसी दोस्तों जो म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड कंपनी को ही दोस्तों हम एएमसी कहते हैं। म्यूचुअल फंड को एएमसी कहते हैं। एएमसी जो भी म्यूचुअल फंड होते हैं दोस्तों उसको हम एएमसी कहते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी दोस्तों क्या करती है? सेबी द्वारा रजिस्टर्ड होती है, या सेबीआई। ये दोस्तों सेबी द्वारा रजिस्टर्ड कंपनियां होती हैं। ऐसी कंपनियां होती हैं जो म्यूचुअल फंड स्कीम बनाती है। जैसे कोई भी म्यूचुअल फंड, जैसे किसी कंपनी का ये म्यूचुअल फंड है दोस्तों, इसमें जो स्कीमें होती हैं ये क्या करती है? सेबी द्वारा जो रजिस्टर्ड कंपनी है एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये क्या बनाती है? म्यूचुअल फंड स्कीमें बनाती है और लोगों को प्रेरित किया जाता है कि आप इसमें पैसा लगाइए, आपके पैसे आगे चल के फ्यूचर में बढ़ेंगे, किस तरीके से मैनेज होंगे। ये सब काम क्या होता है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी का। और दोस्तों एक काम इसका और ये होता है, ये फंड मैनेजर को नियुक्त करती है, फंड मैनेजर अपने लिए सिलेक्ट करती है अपने कंपनियों के लिए। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे कि फंड मैनेजर क्या होते हैं, जो ये कंपनियां सिलेक्ट करती है वो क्या करते हैं, उनका क्या काम होता है। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं फंड मैनेजर। फंड मैनेजर क्या करते हैं दोस्तों? ये स्कीम में पैसा लगाने की जिम्मेदारी इनकी होती है। जैसे दोस्तों यहाँ कोई स्कीम, किसी कंपनी कोई स्कीम चल रही है तो फंड मैनेजर ही दोस्तों इसमें पैसा लगाएंगे, ये जिम्मेदारी इनकी होती है। और कंपनियां जो होती हैं एएमसी करके जो बताया, एएमसी कंपनियां होती हैं, ये लोग क्या करते हैं? बहुत सारे फंड मैनेजर अपने अंडर में रखते हैं। बहुत सारे फंड मैनेजर इनके पास होते हैं जो इनका इसकी किसी भी स्कीम जो दोस्तों लॉन्च होती है उसमें पैसा लगाने का फंड मैनेजर लोग। दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि कोई एक व्यक्ति दोस्तों एक ही स्कीम का फंड मैनेज करे। दोस्तों एक फंड मैनेजर कई स्कीमों का फंड मैनेज करने की उसके पास क्षमता होती है, उसके पास स्कीमों का फंड मैनेजिंग हो दोस्तों अपने तरीके से। एक म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए दोस्तों बहुत सारे फंड मैनेजर भी लग जाते हैं। कई बार बहुत सारी कंपनियां बहुत सारे फंड मैनेजर को हायर करके रखती हैं। एक म्यूचुअल फंड स्कीम को मैनेज करने के लिए कई बार ज्यादा फंड मैनेजर यूज किए जाते हैं, ज्यादा फंड मैनेजर। दोस्तों इनके कंपनियों के पास एसेट को मैनेज करने के लिए कई फंड मैनेजर होते हैं और टीम की दोस्तों रणनीति बनाई जाती है, किस तरीके से फंड को कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से पैसों को कहाँ लगाना है, किन शेयर में लगाना है, किन शेयर में नहीं लगाना है। इसके लिए दोस्तों इनके पास एक बहुत अच्छी रिसर्च टीम होती है जो हर चीज के बारे में बेहतर रिसर्च करती है, उसके बाद इन लोगों को बताती है, उसके बाद पैसों को दोस्तों फंड मैनेजर वहां पे लगाते हैं। तो दोस्तों फंड मैनेजर के बारे में आप सभी समझ ही गए होंगे। अब आप सब बताते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम क्या होती है। म्यूचुअल फंड स्कीम किस तरीके से हम लोग समझते हैं इसके बारे में। जो म्यूचुअल फंड कंपनियां होती हैं, जो एएमसी कंपनियां होती हैं, वो बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम दोस्तों संचालित करती रहती हैं। बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम चलाती हैं जिसमें आप पैसा लगाना चाहें उसमें आप पैसे को लगा सकते हैं। दोस्तों जैसे म्यूचुअल फंड स्कीम में क्या होता है कि बहुत सारी कंपनी, जैसे कंपनी ए हो गई, कंपनी बी हो गई, कंपनी सी हो गई, ये क्या करेंगे? ये ज्यादातर बड़ी कंपनियों के शेयर में पैसे लगाएंगे। जो दोस्तों बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं, बहुत बड़ी कंपनी, उन सब में शेयर्स में ये पैसे लगाती हैं। और कुछ स्कीमें ऐसी होती है जो पैनी स्टॉक, जो छोटे छोटे शेयर होते हैं दोस्तों, उसमें पैसे लगाती हैं। कुछ कंपनियां जो गवर्नमेंटेड बॉन्ड में पैसे लगाती हैं। तो दोस्तों इन सब का रिस्क उसी तरीके से होता है। जो बड़ी कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां हैं, इनका ईयरली रेवेन्यू आप देख सकते हैं किस तरीके से रहता है। इस तरीके से दोस्तों कंपनी जो है, फंड मैनेजर जो होते हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम जो होती है, इस तरीके से छोटे छोटे शेयर को जो कॉम्बिनेशन उनका होता है उसमें पैसा लगाते हैं। कुछ कंपनियां होती हैं जो दोस्तों बॉन्ड में, गवर्नमेंटेड बॉन्ड होता है उसमें पैसे लगाते हैं। कुछ कंपनियां और है जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट शेयर्स होते हैं उसमें पैसे लगाते हैं। दोस्तों सबका कहीं कहीं एक अलग कॉम्बिनेशन बना हुआ है। जिस तरीके से उसमें आप देखेंगे, समझेंगे, आपको कोई भी म्यूचुअल फंड आप खोलेंगे तो उसमें नीचे आपको डिटेल में देखेंगे किस किस कंपनियों में इनका इन्वेस्टमेंट है, तो आपको पता चलेगा। हाँ, उस तरीके से आप समझ सकते हैं वहां से जाके। दोस्तों म्यूचुअल फंड स्कीम में और बहुत ज्यादा कुछ नहीं है जितना हमने बता दिया है। और दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन लोग का अपने अपने उद्देश्य पे काम करती हैं। जो बड़ी कंपनियां वो बड़े बड़े शेयर्स के बारे में रिसर्च करती हैं, जो छोटी
जो पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले म्यूचुअल फंड है वो छोटे स्टॉक में रिसर्च करते हैं, जो गवर्नमेंट बॉन्ड है तो उसमें वो बॉन्ड में रिसर्च करते हैं। और इन सब तरीके से दोस्तों एक कॉम्बिनेशन बना रहता है। आप जिस भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे लगाना चाहें उसमें लगा सकते हैं अपने तरीके से, जिस तरीके का आपको रिटर्न चाहिए, जिस तरीके का आपको रिस्क चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।